सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी दोस्तों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप आए और आपने हमें अपने जज्बात और जो हमारा मिशन और विजन है लोगों तक पहुंचाने का मौका फराहम किया। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन 1992 में वजूद में आई और देश और जम्मू कश्मीर के जो पीस लविंग और नेशनलिस्ट लोग हैं और जो थे, उन्होंने मिलकर एक सोच बनाया कि कश्मीर जो काफ़ी डिस्टर्बेंस में मुब्तला था, तो कश्मीर से एक अमन की तहरीक को हम शुरू करें। उनके मशवरों से, उनके आशीर्वाद से, उनकी पैटर्नाइजेशन से जम्मू कश्मीर में 1992 में जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। और उसके बाद जो आज जम्मू कश्मीर में अमन की किरण दिख रही है, जो आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली की किरण दिख रही है, तो इस मिशन की इसकी शुरुआत 1992 में जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने की है और जिसमें बहुत सारे देश के जो मुमताज़ शख्सियतें हैं जो जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने बहैसियत गवर्नर जम्मू कश्मीर में काम किया, जिनमें लेट जनरल एस.के. सिन्हा साहब थे जो 5 साल जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने पैटर्नाइज किया। उसके बाद जनाब वोहरा साहब, एन.एन. वोहरा साहब जम्मू कश्मीर के गवर्नर 10 साल रहे, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को पैटर्नाइज किया। और हमारे देश के मुमताज़ दानिश्वर, कलमकार, मुफक्किर, जिनमें आपकी फ्रेटर्निटी के एक अजीम शख्सियत है जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, दिलीप पडगांवकर जी, जो ग्रुप ऑफ इंटरलोकेटर्स के चेयरमैन रहे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को पैटर्नाइज किया। हमारे देश के मुमताज़ एडवोकेट जो पूरी दुनिया में माने जाते थे, डॉक्टर राम जेठमलानी जी ने, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने पैटर्नाइज किया। मेरे कहने का मतलब है कि देश की मुमताज़ शख्सियतों के मशवरे से, उनकी रहनुमाई से हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में लाया। आज ये ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है। आज ये ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर जो है पूरे देश में, हर स्टेट में आज पीस फाउंडेशन के चैप्टर है और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर है। हमारा मकसद व मुद्दा शुरुआत से ये रहा कि अल्लाह और भगवान की इस धरती पर किसी मासूम इंसान का खून ना बहे। हमारा मिशन और मुद्दा ये रहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहे। हमारा मुद्दा और मकसद ये रहा कि नफ़रतों का खात्मा हो। हमारा मुद्दा व मकसद ये रहा है कि भाईचारा रहे, तमाम कम्युनिटीज़ और तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ भाईचारे से, मोहब्बत से और शफ़क़त से रहे। इस पर हमारी मुल्की जो जम्मू कश्मीर के लेवल पर भी, मुल्की लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुए। यूनाइटेड नेशन साउथ एशिया का हेडक्वार्टर बैंकॉक है, तो वहाँ जो 2005 में ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये एजाज़ मिला कि हमने अपनी कंट्री को उस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया। मैं खुद अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था उस कॉन्फ्रेंस में। तो अब चूँकि हमारा दायरा जो बढ़ रहा है, हमें खुशी है कि देश के मुमताज़ रहनुमा, देश के पीस लविंग लोग जोक दर जोक इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए हैं। तो आज जो यहाँ हमारा प्रोग्राम है, हमने फैसला लिया कि हम चंडीगढ़ जो नॉर्थ इंडिया का हेडक्वार्टर है, यहाँ हमारा एक ऑफिस चले। तो उस ऑफिस में जो हमारे नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट है डॉक्टर सतीश राठे जी, जो तकरीबन 17-18 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने कश्मीर में भी कई कॉन्फ्रेंसेस में हमारी शिरकत की है। और हमारा जो मिशन था, ये अवाम दोस्त मिशन, मुल्क के मफाद का मिशन, नेशनल इंटीग्रिटी का मिशन, इसमें सतीश जी का जो बड़ा रोल रहा, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो हमने फैसला लिया कि हम नॉर्दर्न इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर आज के बाद सतीश जी काम करेंगे। तो और बाज़ाब्ता तौर हमारा चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का ऑफिस रहेगा, जिसमें 4 तारीख के बाद हम उस ऑफिस को इनाग्रेट करेंगे और उसमें पूरी तरह जो हमारे यहाँ जो डिफरेंट स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स हैं, चैप्टर्स के, वो भी उसमें शामिल रहेंगे। वो उसमें पूरी तरह से हाजिर रहेंगे। और जो हमारा मकसद यही है कि कोई भी धर्म के लोग हैं, जैसे कोई मुसलमान है, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, वो टोपी पहने, वो दाढ़ी रखे, वो नमाज़ पढ़े, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे हिंदू के जज्बात को ठेस पहुँचे।
हिंदू भाई 4 धाम की यात्रा करे, वो माता वैष्णो देवी जाए, वो बाबा अमरनाथ जाए, वो अपने धर्म के मुताबिक जो भी उसका जो भी उसके फरमूदात है उनका फॉलो करे, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंचे। हमारा सिख भाई जो उनका 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द सिखिज्म है, वो में कच्छा, कंगा, कड़ा, कृपान, वो उन 5 प्रिंसिपल्स का पूरी तरह फॉलो करे, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे क्रिश्चियन के जज्बात को ठेस पहुंचे। यही हमारा संविधान है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा मकसद ही यही है कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को मजबूत कर रहे हैं, हम नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हमारा देश तभी कामयाब रहेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे जब हम संविधान के मुताबिक इस देश को चलाए और यहाँ के हर कम्युनिटी और हर तबके के जज्बात का और एहसासात का ख्याल रहे। और इसलिए जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन एक गैर सियासी और गैर सरकारी इदारा है। हमने रोज़ अव्वल से कहा कि हर किसी का अपना एजेंडा अपनी जगह मुबारक है, हर किसी का कोई किसी भी पॉलिटिकल सेटअप से हो, कोई भी सिस्टम से हो, लेकिन अमन, इंसानियत और नेशनल इंटीग्रिटी हमारा कॉमन एजेंडा है। हम सबों से अपील करते हैं कि वो आए, अपने अपने जो उनकी बंधन है उनको तोड़ कर आए और अपने अपने एजेंडा पर अपनी जगह कायम रहे। लेकिन ये जो 3 निकाती फार्मूला है, अमन, इंसानियत और नेशनल इंटीग्रिटी और भाईचारा, ये 4 निकाती फार्मूला है, उस पर हमारे साथ जुड़े, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों पीस, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड, कम्युनल हारमोनी और नेशनल इंटीग्रिटी जो है, उस चीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े और इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर हमें एनकरेज करें, हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दे, ताकि ये जो इंसानियत का मिशन है और नेशनल इंटीग्रिटी का मिशन है, ये फले और फूले, ये आगे बढ़े और हम सब मिलके वो इबादत करें जिसकी तालीम सभी धर्मों में है। सभी धर्मों में हर धर्म हमें यही तालीम देता है कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। हर धर्म हमें यही तालीम देता है कि भाईचारे के लिए काम करने के बराबर कोई मजहब नहीं है। हम सब ने मिलके, हम सब जितने भी लोग इस धरती पे हैं, वन बाय वन हमें इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है। कोई जो है, कोई दफन होके राख होता है, कोई दूसरे तरीके से होता है, लेकिन कुल मिलाकर इस दुनिया से निकलना है। तो ये इबादत का जो मिशन है, जो इंसानियत का मिशन है, जो ऊपर वाले की रज़ा का मिशन है, हम सब मिलकर इस मिशन में शामिल हो जाए और हम पूरी तरह से अमन, भाईचारे और इंसानियत के लिए काम करें और मिलकर एक अच्छा सोच और एक मुल्क के लिए, जो हमारे मुल्क के, हमें फ़ख्र है इस देश पर, हमें गर्व है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। हम उस मुल्क में रहते हैं कि जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ आबाद है। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ है, सबसे ज़्यादा मज़ाहिब के लोग, मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भाईचारे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, शफकत से रहते हैं। हमें एक दूसरे के मज़ाहिब के लोगों के जज्बात का एहसास है, हमें जज्बात का ख्याल है, लेकिन उसके लिए एक नॉन पॉलिटिकल ब्रॉड प्लेटफार्म चाहिए। वो जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन है और हमने फैसला लिया कि हम पूरी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का दायरा देश के हर स्टेट में बढ़ाएंगे, देश के स्टेट में फैलाएंगे और देश के हर स्टेट में हम इस ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को स्ट्रेंथन करेंगे। और आज अल्लाह का फजल है कि दुनिया में भी जो अमन पसंद लोग हैं, जो हमारे देश के रहने वाले लोग पूरी दुनिया में बैठे हैं, मैक्सिमम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि पंजाब की एक खूबी है, यहाँ जो हम बैठे हैं, ये दानिश्वरों, कलमकारों और मुफक्किरों की स्टेट है। यहाँ बड़े बिजनेसमैन है, यहाँ बड़े दिल और बड़े सोच रखने वाले लोग हैं। तो रोज़ अव्वल से पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने इस अमन और भाईचारे के मिशन की तक़वियत पहुँचाई। पंजाब और हरियाणा के लोग विजनरी लोग हैं। उन्होंने हमेशा ये समझा कि हमारा देश आगे बढ़े, यहाँ भाईचारा कायम हो, यहाँ इंसानी कदरें बहाल हो, यहाँ इखलाकी कदरें बहाल हो। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से, हम पंजाब और हरियाणा के लोगों से अपील करते हैं कि वो जमहूरी कदरों को स्ट्रेंथन करने में, अमन और भाईचारे को स्ट्रेंथन करने में, जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का ताज है और पूरी तरह से जो आज जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली का गहवारा बन चुका है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी गैप थी, जो पूरे कश्मीरी लोगों और देश के लोगों के बीच में जो टर्मोइल के कारण गैप बनी थी, उस गैप को मिटाने के लिए एज ए ब्रिज हम रोल अदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ के इन्वेस्टर्स वहाँ आ जाए,
हमारी कोशिश है कि ये जो एजुकेशनल हब है यहाँ हरियाणा और पंजाब, यहाँ डिफरेंट कश्मीर के दूसरे जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमारी कोशिश रहे कि कल किसी बच्चे को, किसी भी ताजिर को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम उनसे भी अपील करते हैं, कश्मीर के सभी जम्मू कश्मीर के बच्चों से, ताजिरों से, जितने भी जो यहाँ इन्वॉल्व लोग हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई ज़रूरत हो, कोई, या खासकर कश्मीर से पीजीआई जो बीमार आते हैं इलाज के लिए, मैक्सिमम और वहाँ लाइन लगी होती है कश्मीरी बीमारों की, जो पीजीआई पे जो ट्रीटमेंट और जो इलाज मिल रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा इलाज कहीं नहीं है। इसलिए कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग पीजीआई को प्रेफर करते हैं। तो हमने कोशिश की कि हमारा जो एक टोल फ्री नंबर रहेगा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी कोई दिक्कत हो उस मामले में, तो हमारा जो ऑफिस है उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, पूरा हेल्प करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा, उनकी परेशानी को कम करने के लिए, दूर करने के लिए एक अच्छा रोल अदा करेगा। कुल मिलाकर हमने जिस ऑफिस को आज इनाग्रेट किया है, तो मुझे लगता है, मुझे खुशी है कि आप जो जर्नलिस्ट दोस्त मुझे मिले, इंडिविजुअली मुझे बहुत एनकरेजमेंट हुई, मुझे हौसला बुलंद हुआ कि सच में आप एक जो अंदर का इंसान है, इंसान के अंदर होना है, वो जिंदा होना चाहिए, और आप एक सच में एक अजीम इंसान है, और आप प्रोफेशन को छोड़कर इस मिशन को जो आबियारी और सपोर्ट करने के लिए हमें हौसला आपने किया, हमें जो एनकरेज किया, इसके लिए मैं आप जब सभी जो जर्नलिस्ट दोस्त हमारे यहाँ विजनरी जर्नलिस्ट दोस्त है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जेके में हमेशा रहता था कि जैसे अमरनाथ यात्रा थी, वहाँ अटैक हो जाते थे, क्या इस दिशा में भी कुछ आपकी फाउंडेशन ने काम किया? हर तरह का टर्मोइल जो कश्मीर में था, हर तरह का वायलेंस जो जम्मू कश्मीर में था, उसका मुकाबला हमने किए, उसके खात्मे के लिए हमने काम किए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज हमारा ये रोल रहा, हमने एक मैकेनिज्म बनाया कि हमने मेंटल सेटअप चेंज करने में हमने काउंसलिंग की यूथ की। हमारा, आपको याद होगा कि 2012 में यहाँ पंजाब में, दूसरे स्टेटों में कश्मीर के हज़ारों बच्चे स्पेशल स्कॉलरशिप पे आए, तो हमने ही, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ही प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम को कश्मीर में इनाग्रेट किया। और उस टाइम काउंसलिंग करके जो हज़ारों बच्चे यहाँ आए और यहाँ दो देश के डिफरेंट स्टेटों में गए, उन्होंने सिर्फ एजुकेशन हासिल नहीं की, उन्होंने यहाँ देखा, उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को समझा, उन्होंने हमारे मुल्क का जो भाईचारा है, जो तमद्दुन और तहजीब है, और यहाँ आए, वो 4 साल 5 साल रहे, और उनको जो गलतफहमियां डाली गई थी दिमाग में कश्मीरी बच्चों को, तो हमने कोशिश, क्योंकि वो एक प्रोग्राम ही था, वो रंगा राजन कमीशन की जो रिपोर्ट बनी थी, उसके सिफारिशात के तौर पर ये कहा गया था कि कश्मीरी नौजवानों को एक्सपोजर नहीं है, उनको गलतफहमियां नहीं है। हम कश्मीरी नौजवानों को एक्सपोजर दिलाने के लिए, उनको पीस लविंग बनाने के लिए, उनका मेंटल सेटअप चेंज करने के लिए हम एक स्कीम लॉन्च करें, ताकि ये गरीब बच्चे देश के मुख्तलिफ कॉलेजों और इंस्टीट्यूशनों में जाए और एजुकेशन को ब्रिज बनाकर हम कश्मीरी बच्चों का मेंटल सेटअप चेंज करें। और उसके बाद बच्चे आए हज़ारों में, 2012-13 में हमने हज़ारों बच्चे यहाँ जोड़े। उसमें उस टाइम के जो लोग थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और अनिल वोहरा साहब की रहनुमाई में जो गवर्नर थे जम्मू का, उन्होंने पूरी तरह हमें रहनुमाई की, और हमने वॉलंटियरली काउंसलिंग की, हमने बिल्कुल किसी मुआवजे के बगैर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, और हज़ारों बच्चे बाहर आए, और जब वो एजुकेशन हासिल करने के बाद वापस गए, तो वो हमारे देश के एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने कश्मीर में लोगों का मेंटल सेटअप करने के लिए, चेंज करने के लिए काम किया। और आज वो बच्चे सारे डिफरेंट मतलब हॉस्पिटलों में वो एज ए इंजीनियर और बाकी वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, वो देश के एम्बेसडर के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हमने हासिल की थी उस टाइम, और जिसका लाभ आज मिल रहा है। आज सर मैं एक चीज़ बता दूँ, आज कश्मीर में देखिए आप टूरिज़्म, आज कश्मीर में कमरा नहीं मिल रहा है रहने के लिए, होटल भरे पड़े हैं। पूरे देश के, दुनिया के टूरिस्ट आज कश्मीर आ रहे हैं, और टूरिज़्म की सनत जो आज स्ट्रेंथन हुई है। मेरा कहने का मतलब कि एजुकेशन तब तक नहीं हो सकती है, टूरिज़्म तब तक नहीं हो सकता है, तरक्की तब तक नहीं हो सकती है जब तक पीस ना हो। और पीस जो है ये इंटरनेशनल नीड है। पीस की ज़रूरत पहले भी थी, अब भी है और आगे भी है। इसलिए हम सब ने मिलकर ये पीस और सद्भावना के लिए काम करना है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को मजबूत करने के लिए हमें मिलकर काम करना है। ये हमारा कर्तव्य है। तो नॉर्थ इंडिया की क्या प्लानिंग है इस देश की आपकी? देखिए कमल जी, जैसे हमारे पीस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर फियाज अहमद भट्ट जी ने आपको बताया, हमारे साथ बैठे हैं हमारे AISO के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विकास मलिक जी। हमने डॉक्टर साहब की सोच को और आगे बढ़ाने के लिए
खासकर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की युवाओं को और ज़्यादा स्किल्ड करने के लिए, उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है करियर डिफाइनर। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का आज हर युवा अपने लिए अच्छे से अच्छा स्कूल सर्च कर सकता है, अपने लिए अच्छा कॉलेज सर्च कर सकता है, अपने लिए अच्छा कोचिंग सेंटर सर्च कर सकता है, अपने लिए अच्छी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकता है। और एक काम हम और करने जा रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के विकास की ज़रूरत है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अच्छे लोग हैं, जो किसी भी माध्यम से J&K में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो टूरिज्म के व्यवसाय में जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी कमर्शियल माल के व्यवसाय में जाना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे वो अपना इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहते हैं, या वो अपना IT हब बनाना चाहते हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन एक ब्रिज का काम करेगा। अपने ट्राइस्टी के अंदर जल्दी ही एक इन्वेस्टर मीट बुलाएंगे, ताकि वहाँ पर क्या स्कोप है इन्वेस्टर के लिए, उनको हम डिटेल डिस्कस कर सकें। एक तीसरा काम J&K पीस फाउंडेशन और करने जा रही है, सितंबर के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की एक पीस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें आप सब साथियों को भी इंटरनेशनल पीस डे पे आप सब साथियों को भी इनविटेशन मिलेगा। और उसमें भारत ही नहीं, भारत के आसपास के भी जो अच्छे लोग हैं, जो J&K में शांति चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं, वो सब इंटरनेशनली और नेशनली रिकॉग्नाइज लोग उसमें पार्टिसिपेट्स करेंगे। ये तीसरा काम J&K पीस फाउंडेशन का रहेगा। और एक चौथा और लास्ट काम रहेगा, जो जम्मू कश्मीर का युवा है या लेह लद्दाख का युवा है, वो किसी न किसी कोर्स में हमारे नॉर्थ इंडिया के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आता है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम होए, J&K के किसी बुजुर्ग को कोई प्रॉब्लम हो, किसी बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम हो, या नॉर्थ इंडिया के किसी भी युवा को कोई प्रॉब्लम होए, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसकी उस हर समस्या में उसके साथ खड़ा होने का काम करेगा। चाहे उसकी किसी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे कोई उसकी अपना हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई उसको मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उसको कोई और सोशल इशू है, उसमें सब अमन, भाईचारा और चैन और शांति बनाए रखने के लिए, यानी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था कि हर बिरादरी के लोग, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग अपने जो उनकी मोरल संस्कृति है उसको छोड़े ना, और दूसरे की मोरल संस्कृति में इंटरफेयर करे ना। इन सब बातों को मिला के हम आगे बढ़ेंगे, इसी से देश का विकास होगा।